दैट्स हाउ बाजवा साहब, पता नहीं वो बेचारा जिंदा भी है अब कि नहीं, तो दैट्स हाउ ही प्लान्ड कि आईके को रिमूव कर दिया जाए। That's what इसमें शोएब ने जल्दी शुरू कर दिया ये चैप्टर। मैं अभी फैमिली के बारे में और बात करना चाहता, लेकिन विल कॉल यू अगेन, करेंगे। अभी हम इसमें आ गए अब इन द थिक ऑफ इट। एक बात तो यह है कि आपने जो जीएसपी प्लस के बारे में बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात थी। आपने अपने ज़मीर से वो फैसला लिया। हुकूमत के खिलाफ कोई बात करना पाकिस्तान के खिलाफ बात करना नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत का, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि बेहतरीन जहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना है, और आपने वो की। पाकिस्तान की अगर आप मोहब्बत आप में है और आप हिमायत करना चाहते हैं, तो आप इसके जो बेगैरत करप्ट बेईमान हुक्मरान हैं उनके सामने खड़े होना बहुत जरूरी है। तो मैं अप्रिशिएट यू कि आपने वो चीज़ की थी। जो लोग भी ना सर, पीटीआई का हमने देख लिया हाल, इमरान खान के बगैर जो पीटीआई बची है ना, इंशाल्लाह ताला खान साहब जैसे ही आते हैं, आई होप कि वो इन सब को झाड़ू फेर के ना, गंदी बड़े तिनकों वाली झाड़ू लेके ना वो फेर के इन सब का सफाया करके और नई बुनियाद रखेंगे चीज़ों की। अब सामने आ चुके हमारे वो लोग भी जो आप जिन्हें आप कह रहे हैं, ये सारे जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे 2 नंबर कहीं भी हैं लोग, वो सारे हमारे सामने, और 1 नंबर लोग भी सामने आ चुके हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया फैमिली होने की वजह से। आपके जितने भी केपेबल लोग थे, एक तो टॉर्चर और ये सारे उसमें से गए, आपको एट आर्म्स लेंथ होना पड़ा है। केपेबल होने के, पाकिस्तान से मोहब्बत होने के और खिदमत करने के जज्बे के बावजूद आपको साइड पे रहना पड़ा कि जी वो अकरबा परवरी ये और फला। हमारे डबल स्टैंडर्ड है मुनाफकत के। एक तरफ हम वो अप्रिशिएट करते हैं कि जी दादा पोता नवासा नवासी और बच्चे जो डायपरों में हुए हैं वो भी इसके हकदार हैं कि हुकूमत करें, और दूसरी तरफ जो इमरान खान की जब बारी आती है तो इंतहाई केपेबल लोग अगर उनके अजीज फैमिली में शामिल हैं, उन्हें भी लोग ऐसे उछालते हैं उस चीज को। तो मैं आई एम रियली ये सैड, मैं फील करता हूँ कि इतने केपेबल लोगों से पाकिस्तान को महरूम रखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जी शोएब आपके क्वेश्चन आप पूछ रहे थे या नहीं आप पूछें। अच्छा, मैं ये आपसे करना चाहता था बात कि अब आपने इसके बहुत ही देख लिए हैं डायनामिक्स, यूके में भी, यूरोप के भी आपने देख लिए, बाहर भी देख लिए। आप क्या समझते हैं ये सारे लोग जो इमरान खान के जिन्होंने रैली किया हुआ था, जिन्होंने बेतहाशा फायदे उठाए हैं और उनके नाम से ये मनसूख करके बेशुमार बातें, फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं कि इमरान खान ने हमें कहा है कि तुम बाहर चले जाओ और बाहर जाके मेरी खिदमत करो या मेरी पार्टी की खिदमत करो पाकिस्तान के लिए। आपकी पर्सनल क्या है अब तक की इनसाइट, इसमें कैसे देखते हैं उसे? ज़ियाद साहब, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं, वो जो आपने बात की ना कि फैमिली में किसी ने खान साहब से कि एज प्राइम मिनिस्टर बनने पे 1 पैसे का कभी को फायदा नहीं उठाया, कोई काम नहीं की। अलीमा बाजी ने, अलीमा आपा ने सिलाई मशीनें जो अरबों रुपए की ले ली थी, तो कुछ भी नहीं जी। अलीमा का तो बिजनेस बल्कि खत्म हुआ। बिफोर दैट, इनफैक्ट उस वक्त जब खान साहब ने 2014 का जो धरना था, उसमें जो 4 महीने का जो धरना था, उसमें वो अपने बिजनेस पे तवज्जो नहीं दे सकी, और उनका जो मैनेजर था या जो भी उन्होंने, सो एनी हाउ समहाउ और द अदर दे हैड अ बिग लॉस। हालांकि मुशर्रफ के जमाने में अलीमा वाज द पर्सन, आई चैलेंज एनीबॉडी इस बात पे, हु ब्रॉट बिजनेस फ्रॉम यूएसए टू पाकिस्तान। सारा ये टेक्सटाइल का बिजनेस वो लेके आई थी, और एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बिल्कुल डूब रही थी, बैंक करप्ट हो गई थी, दे इवन हेल्प्ड देम पर्सनली फाइनेंशियली टू कम अप अगेन। दूसरी बात ये है, अब आपने बात शुरू की है तो मैं आपको बताऊं कि मेरा हाल है ये 2020 की बात है। मैंने जिस तरह आपको कहा कि मैं हफ्ते के लिए जाता था साल में 4 दफा, तो 4 दिन सोहेल भाई और मैं बनी गलबा, हमने वॉक्स करनी, वो पहाड़ियां उधर चलना फिरना, इकट्ठे दोनों भाइयों ने टाइम गुजारना। तो वहां सूर काफी, वाइल्ड बोर्स, तो वो आ जाते थे दूसरी साइड से। तो उन्होंने जो सोहेल भाई का कुत्ता था, एक रात आके उसको जख्मी कर दिया। तो सोहेल साहब ने सुबह जो खान साहब का सिक्योरिटी ऑफिसर था, पता नहीं उसका इसी किस्म का कुछ नाम था, बहरहाल उसको कहा, हम दोनों बाहर निकले, वो गेट पे था, तो उसको कहा कि यार तुम लाइटिंग क्यों नहीं लगाते इधर, वो आ जाते हैं वाइल्ड बर्ड्स, उन्होंने देखो इसको भी जख्मी कर दिया, पौधे सारे खराब कर जाते हैं। उसने जवाब दिया जी कि खान साहब कहते हैं
कि यहाँ मैंने लाइटें नहीं लगवानी, ये मेरा घर है, इसलिए मैंने सरकार का खर्चा नहीं कराना और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये सारी जगह पे मैं लाइटें लगाऊं। ये उसका जवाब था हमें सिक्योरिटी ऑफिसर का। और ये बातें करते हैं उसमें कि जी वो घड़ी बेच दी और ये कर दिया और वो कर दिया, इनको तो शर्म आनी चाहिए। एनी हाउ, तो अब देखें जी, मैं आपसे शायद यही कहूँ कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर कि वो जो लोग कौन हैं जो कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा था बाहर चले जाओ। जहां तक मैं तो जानता हूं जी, शहजाद अकबर को, और वो तो he came over, I think he made the right decision and he's doing a lot more over here. वहां पे शायद वो कुछ भी ना कर सकते। एंड सेम फॉर आदिल राजा, वेदर पीपल लाइक हिम और नॉट, के वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन उसने भी अपना सब कुछ गवाया है जी, मैंने तो देखा है। तो ऑफ कोर्स खान साहब के साथ जी शुरू से ऐसे लोग लगते रहे हैं साथ, बिकॉज ही वाज अ सेलिब्रिटी ऑल अलोंग। लेकिन अल्लाह अच्छा, और वो खान साहब कभी किसी को बुरा नहीं समझते जब तक कि वो खुद जाहिर ना हो जाए उसका। और अल्लाह मियाँ ने हमेशा ऐसा किया है कि वो लोग टाइम के साथ खुद ही जाहिर हो जाते हैं। आप मिसाल ले लें, आप अलीम खान की मिसाल ले लें, आप जहांगीर तरीन की मिसाल ले लें, तो अगर ऐसे लोग आपके मुल्क में भी रह रहे हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे इसी तरह टाइम के साथ इंशाल्लाह ताला। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जी ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, he doesn't think bad about anybody till that badness is revealed. He doesn't go looking for badness in people. अच्छा, ये तो आपकी ओपिनियन हम जानना चाहते थे इन लोगों के बारे में, लेकिन आप इमरान खान सियासतदान नहीं, आप उनसे बड़े सियासतदान हैं। नहीं, देखिए, इसमें मेरे ख्याल में किसी को स्टैंप देना भी मकसद नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत से लोग हैं, अपनी अपनी तरह से बहुत से लोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ को हम ये समझ सकते हैं कि वो सही कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको यूके वालों का ही कह सकता हूँ, मेरा पर्सनल राब्ता रहा है शाकिर साहब से, एंड आई थिंक ही इज वेरी जेन्युइन। मेरा पर्सनल राब्ता इमरान रियाज साहब से रहा है, मेरा ख्याल है वो भी बड़े जेन्युइन है। मुझे याद है कि मेरी आखिरी मुलाकात खान साहब से 16 अक्टूबर 2022 में हुई थी जी, क्योंकि 18 की मैंने फ्लाइट पकड़ी थी वापस। और उस दिन जब मैं शाम को गया तो इमरान रियाज साहब भी उधर आए हुए थे, उन्होंने खान साहब का कोई इंटरव्यू लिया था, तब शायद ये किसी चैनल के साथ ही काम करते थे। तो खान साहब वो बाग में ऑफिस के सामने छोटा सा बाग था, कोने में खड़े थे, तो वो कोई बातें बता रहा था खान साहब का। तो खान साहब ने देखा तो उन्होंने कहा उस्मान आ जाओ, तो फिर मेरा उनसे सलाम दुआ कराई और फिर सारों को छोड़ के उसको खुद हाफिज कह के मुझे अपने ऑफिस में ले गए। वहां हम बातें बुतें की हमने कोई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 3-4 मैंने आपको नाम बताए, मेरा तो ख्याल है बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं। इधर यूएसए का आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप उधर हैं। आई थिंक वो पार्ट हम हैदर भाई के लिए छोड़ते हैं। आप हमें ये बताएं कि आप खान साहब जब आपको लेके साथ उस वक्त ऑफिस में आप क्या बातें हुई थी, हमें जो आप बता सकते हैं वो बताइए। जनरली जी मैं कोई ऐसी खास बातें हमने नहीं की थी। एक सुनाएं खान साहब की कोई ऐसी बात जो एक तो मेरे दोस्त एक लाहौर में थे, हैं, उन्होंने ना बड़े साल लगा के और बड़े लोगों को इन्वॉल्व करके तो सीरतुन नबी पे 10 वॉल्यूम की किताबें लिखी। वो अच्छा, 10 वॉल्यूम है उसके, मेरे पास हैं इधर पीछे पड़ी हुई। तो वो उन्होंने मुझे एक डब्बा दिया था खान साहब के लिए, तो कहा कि तुम जा ही रहे हो तो खान साहब को दे दो, और उन्हें कहना कि अगर वो लाहौर आए तो अगर वो मैं ये जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है वहां पे एक छोटा सा फंक्शन कर दूं तो आके वो
इसका जो किताबों की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। अभी उसने पब्लिक नहीं की थी, तो एक उसने डब्बा मुझे दिया और एक खान साहब के लिए दिया। उन दिनों में खान साहब को वो इनग्रोइंग टोनेल था, आई थिंक हुआ, तो वो कोई इनके वही वाकफ एक आदमी ले आए थे उधर, जो कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा कायरोप्रैक्टर हूँ। तो मैं पहले तो उसकी बातें सुनता रहा, फिर मेरे से सब्र नहीं हुआ, फिर मैंने उसको कहा कि बस सिंपल सा मैंने तरकीब बताई। मैंने खान साहब को कहा, ये फोर्स का जो ब्रॉड एंड है, इसको साइड पे डाल के आप अपने नेल को थोड़ा सा उठाते रहें, सिंपली ये ठीक हो जाएगा, ये बाहर ग्रो करने लग जाएगा। इस किस्म की बातें नहीं। और आपने बहुत से लोगों को बिजनेस खराब कर दिया है। और मैंने उनसे कुछ सरगोशियां जरूर की थी उनसे पहले, क्योंकि आई वाज़न्ट श्योर इफ देयर वाज अ बग अराउंड और एनीथिंग इन द ऑफिस। तो वो कुछ यहाँ की कोई इंफॉर्मेशन थी जो मैंने उन्हें बतानी थी, वो जरूर हमने उससे पहले की थी। कोई बता सकते कोई चीज ऐसी? नहीं, वो ऐसे ही थी जी। ठीक है, ठीक है, सही है। हम लोग चूंकि साफी नहीं है ना, हम लोग आपके राज निकाल नहीं, दिल से आपका भेद किसी तरह नहीं, वो आप समझें कि कुछ जो इंट्रीग्स थी being done by some people over there, जो यहाँ से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो I wanted to tell him about those people. अच्छा, आप ये बताइए, खान साहब उन्होंने खुद भी बहुत दफा कहा है, सब लोग को ये पता है कि जितने वो काइंड हार्टेड और जितने सादा इंसान है, और जितना वो, आपने जैसे कहा कि जब तक कोई उन्हें रीजन ना दे कि उस पर यकीन ना करने की, या वो उस पर यकीन कर लेते थे, और उन्होंने किया भी। अब बड़े लीडर, जितने भी बड़े लीडर फैसले करते हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बड़े इमरान खान से बड़ा तो कोई लीडर नहीं है, तो उनके फैसलों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। अब आपकी ओपिनियन में आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान उनमें से कुछ फैसले अब करें, दोबारा वही फैसले जो उन्होंने उस वक्त किए थे, तो आपके ख्याल में क्या वो मुख्तलिफ फैसले करेंगे, या ये सिर्फ ये एक एकेडमिक क्वेश्चन है इसकी? मेरा ख्याल है जी कि उस वक्त देखें, लोग क्रिटिसाइज करते थे कि आप तो आपने पार्टी में इलेक्टेबल्स लिए, ठीक है जी, मैं आपको ये बताऊं, मेरा हाल है, दिस इज द मेन पॉइंट हियर। तो ही वाज आल्सो आई थिंक राइट एट दैट टाइम, which he realized possibly later on कि क्योंकि लोग जब उनसे बात करते थे तो वो कहते थे कि you know to come into the government you had to have some of those people। अब वो लोग जो खान साहब को ये कहते थे कि जी हम दिलो जान से आपके हैं और हमारे से ज्यादा आपका कोई मुखलिस आदमी नहीं हो सकता, तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरे पास भी अगर आके कोई हर वक्त यही कहता रहे कि आपसे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं है, तो आई ऑल्सो प्रॉब्ली थिंक कि ये बंदा ठीक ही कह रहा। I think probably maybe now he will probably will think अच्छा, and maybe he will listen more to the family also, or just go for his workers, genuine workers। मेरा ये ख्याल है। आप लेकिन उसमें थोड़ी दूसरी बात भी है भाई कि मेरा अपना ख्याल है ये, आप इस पे अपने ख्याल बता सकते हैं। उस वक्त अभी भी पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की सियासत थी। इमरान खान के साथ बहुत से लोग थे, बहुत से लोग उनको सपोर्ट करते थे उस वक्त, लेकिन जो कंप्लीट सपोर्ट इस वक्त आपको नजर आती है, यानी ये चीज नहीं थी। तो उस वक्त अभी भी यू हैव टू हैव सपोर्ट ऑफ सम ऑफ दीज पीपल। इस वक्त तो वाकई वो खंभों वाली बात है कि इमरान खान जिनको कहेंगे वो आ जाएंगे। और अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि वर्कर्स एंड ओनली वर्कर्स किसी भी लेवल पे हों। अब आपने कल के कोई शायद देखे हो, मैंने तो भी रास्ते में आते हुए देखा उस पे जेके पॉइंट पे कि वो रावलपिंडी में रात को 11:30 बजे थे और वो खतून अपने छोटे बच्चों के साथ उतरे। वो कोई लड़की 8-10 साल की थी, वो कह रही थी कि मैं खान साहब के लिए आई हूँ इधर। हालांकि यू नो उसने तो उन्हें देखा ही नहीं था जवानी में, क्या चीज थे वो। बल्कि ये जितनी भी जनरेशन, मैं आपको बताऊं, आई वॉज देयर इन 2013, आई वॉज देयर व्हेन खान साहब फेल। मैं 2 हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ के चला गया था, वोट जरूर डालने। व्हेन ही फेल एंड ही, तो शौकत खानम गए 2013 में।
हम वो सबसे ऊपर एक कमरा था, वो कॉन्फ्रेंस रूम जो उन्होंने दे दिया था हमें, बड़ी मेहरबानी की। तो उसमें हम सुबह से रात तक बैठते थे ताकि जो लोग आए हम उनसे बात कर सकें, जो मिलने वाले आए, क्योंकि कमरे में तो जाने की इजाजत नहीं थी लोगों को। तो सुहेल साहब, मैं उधर बैठे बैठे रहते थे, और भी मेरा ख्याल है कुछ कजन होते थे उधर। तो बाहर से जो लोग आते थे उनसे मिलते थे। जब हम बाहर निकलते थे रात को घर जाने के लिए 1-1:30 बजे, शौकत खानम अस्पताल के बाहर 18-20 साल के लड़के लड़कियां कई 100 की तादाद में होते थे। मैं इलेक्शन उनके गिरने से 3 दिन पहले पहुंचा था, 2 हफ्ते के, हाँ मैं वहां कोई 10-11 दिन था। तो वो हम जब उन्हें कहते थे ना बेटा घर चले जाओ अब, तो हमें कहते थे जी खान हमारा इधर है, हम कैसे चले जाए। और उन लोगों ने देखा ही नहीं था खान साहब को क्रिकेट खेलते हुए उस जवानी में, क्योंकि ये तो 18-18 साल के अब थे 213 में। तो लेकिन देख लें कि उन्हें उस वक्त कितनी मोहब्बत थी उनमें। जो थोड़े बहुत उन्होंने वीडियो देखे या उनकी कैंपेन देखी या शौकत खानम का पता चला उन्हें और उनके अजीजो कारब के यहाँ इलाज हुए, तो इट इज इनक्रेडिबल। अब तो सोशल मीडिया, अभी तो ये हमारे फील्ड मार्शल और नवाज शरीफ वगैरह पता नहीं क्या समझते हैं। मैं कहता हूँ अगली 2 जनरेशंस इन्हें गुजारनी पड़ेंगी तो फिर शायद ये कहीं पहुंच सकेंगे। नहीं, ये कहीं नहीं पहुंच सकते सर। ये और शायद तब भी ना ये जीत सकें, कभी जनरेशन गुजार के भी ना आप जीत सकें। वर्ल्ड हैज चेंज्ड। ये अभी उसी तरह रह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, हम फलानी जगह पे हमला कर देंगे, हम जजेस को डरा देंगे। ये भूल जाए। और हासन ने हमेशा यही कहा, मैं उनको जब मैसेज करता था यहाँ से, मेरे पास वो सब कुछ उसी तरह है। उनका जब नंबर चेंज होते थे, 3-4 नंबर चेंज हुए, वो सब उसी तरह मैसेजेस सेव्ड हैं। एंड आई ऑफन सेड टू हिम कि revolution has to come and we have to and revolution is always bloody। हाँ सब कहते थे नहीं, एक भी जान नहीं जाया होनी चाहिए, वो ऐसा आदमी है। तो देखें इंशाल्लाह ताला। सर ये जो रेवोल्यूशन जितनी खामोशी से आया है, ये दुनिया की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन लेके आया है ये बंदा, जिस डिवोशन से, जिस पैशन से, जिस कमिटमेंट से काम किया उन्होंने। देहात में दूर दराज जगहों पे आप चले जाएं, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, आप कह रहे हैं ना क्रिकेट खेलते इन्होंने नहीं देखा शहरों में बच्चों की, वो तो और बात है। ये लेजेंडरी स्टेटस से भी आगे चला गया ये बात। वो 4-4, 5-5 साल के बच्चे, उन्हें क्या पता है वो इस तरह वो इतने जोश से और वलवले से बात करते हैं खान साहब के बारे में कि अब जो आप कह रहे हैं ना चीज, ये वाइप आउट हो गया। पाकिस्तान के पुराने हिस्ट्री के जो पेजेस थे ना, जो इनकी रेड बुक और ब्लू बुक होती थी कि जी हमें इस तरह से चलाना है हमें सिस्टम को, वो खत्म हो गया, सारा सिलसिला शटर हो गया। अब ये इंशाल्लाह न्यू बिगिनिंग के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। ये क्लीन स्लेट है, यहाँ से क्लीन शुरू होगा। तो उस्मान भाई, इससे पहले कि शोएब अपना सवाल पूछे, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इमरान खान के एडवाइजर होते हैं, मुझे ये बताइए, ये स्नीकी सा सवाल है लेकिन आई थिंक यू विल, वो कौन से 3 लोग हैं और वो कौन से 3 फैसले खान साहब के जो आप उन्हें ना करने देते, या 3 लोगों को आप उन्हें कहते कि इनसे बच के रहें? नाम ना बताएं, हमें हिंट दे दें। चलें, एक तो मैं कहता जी के एक्सटेंशन नहीं देनी, क्योंकि खान साहब से ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आदमी जो मेरिट पे बिलीव करे, एक्चुअली मेरिटोक्रेसी। क्योंकि आपको पता है कि जब शौकत खानम बना था तो इस तरह था कि फैमिली का कोई आदमी वहां काम नहीं करेगा। इट्स अ चैरिटी हॉस्पिटल एंड यू डोंट गेट टेक पे फ्रॉम द चैरिटी हॉस्पिटल। तो लेकिन जब मेरी उनसे एक दफा बात हुई, तो मैं जब वापस चला गया था तो मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल में काम करता था। तो उनसे इसी तरह बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी कि वो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि चैरिटी से, कहता नहीं वो दूसरी बात है, बट यू वर कॉम्पिटेंट, यू शुड हैव कम। मैंने कहा जी नहीं, वो तो आपका ये असूल था, तो वो नहीं, हमने थोड़ा तो एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन मेरा ख्याल है सबसे डिसीजन मेरा ख्याल है वो नहीं मैं देता। और ये आप प्रिंसिपली कह रहे हैं या बंदे की वजह से कह रहे हैं? नहीं जी, प्रिंसिपल ये तो एक फैसला हो गया। 3 बंदे आपने, मेरे कुलीग हैं जी जो
और दोस्त बड़े पुराने मेडिकल स्कूल के और ग्रुप के हमारे जो सर्जन जनरल थे, लेकिन उनको चीफ ने एक्सटेंशन देने की ऑफर की थी। उसने कहा जी नहीं, मैंने अपने 3 साल कर लिया, मैं अब किसी और का रास्ता नहीं रोकूंगा। तो वहां से वो फिर चले गए। अब पता नहीं जी, दूसरी बात, मैं तो आपको पता है कि खान साहब के मैं तो नहीं समझता कि उनके कोई गलत फैसले हैं, लेकिन अब पता नहीं और मैं क्या आपसे चले कहूँ। बंदे बता दें आप, ठीक है, मैं 3 बंदे बताएं जो अभी मानो वो चुगलियां करना चाह रही हैं। लेकिन एक बंदा तो इसी डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। एक बंदा कौन जी? नहीं, एक वो तो बंदा, प्रिंसिपल की वजह से, वो कोई भी होता हाँ, उसका नहीं वो बंदे। तो बात ठीक है, लेकिन खैर उसकी मेरे कोई वजह थी कि वो मेरा तो एक्सपीरियंस ख्याल है था। कि उनके सारे ही फैसले, अच्छा ये तो मैंने आपको कह दिया, मेरिट का एक दूसरा कुछ लोग जो हर वक्त उनके साथ लगे हुए थे, मे बी दे शुडंट हैव बीन देयर, बट एज आई सेड टू यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज एट दैट टाइम। और वो आप जज इसी तरह कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में लोग खुशामद पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं अभी भी अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो लोग आपके साथ और खान साहब का ये असूल था कि फैमिली नहीं हो, मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, मैं नहीं चाहता कि हमारे पे कोई उंगलियां उठें कि जी मेरी फैमिली ले गई, क्योंकि इन्होंने तो अपनी विरासत बनाया हुआ है ये मुल्क, तो फैमिली ये ना समझने लग जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर फैमिली का एक आध लोग इन्वॉल्व होता तो शायद वो बेहतर होता। आई डोंट नो, आई नहीं, बी कंप्लीटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले ये इंट्रोड्यूस सुन लें तो मुझे सुबह ही फोन आने लग जाएगा, तुम कौन होते हो ये बात कहने वाला। लेकिन मेरा ये ख्याल है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है, ये पॉलिसी जो है ना डिस्क्रिमिनेट नहीं होती, नंबर 1। नौशेरवां बरकी जी, इज द कजन। अब तो शौकत खानम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया यार। ही वाज द मैन बिहाइंड, विजन तो खान साहब का था, बट ही वाज द मैन बिहाइंड द इनिशियल रनिंग और उसका सारा कुछ बनाना, ये वो। फिर वो वहां भी बाकायदगी से आते रहे अपना पेशावर वाले में, और फिर वो बाकायदगी से जो लेडी रीडिंग वगैरह का जो था। अब आपने ये बात ही शुरू की तो मैं खान साहब की आपको एक और बात बता दूं। ये मुझे याद है, उन्होंने 19 जनवरी 218 में बताई। इसी तरह हम शाम को गए, तो संडे का दिन था, तो सोहेल साहब और मैं गए, तो वो अकेले ही थे घर में, वो होते थे तब तो वो पिछले वाले लॉन में हम जाके बैठे, तो बातें वगैरह शुरू हो गई इसी तरह बनी गाला में। तो तब शौकत खानम हॉस्पिटल की बात, हाँ, खान साहब ने तब मुझे बताया कि अपना स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल किस तरह था, कि बिल्कुल बाज़ औक़ात बहुत कम पैसे हो जाते थे, होता नहीं था, तो फिर मुझे कोई, उन्होंने कहना कि दुबई आके 2-3 दिनों के लिए कमेंट्री कर दो, तो मैंने कर देनी उस वक्त। तो वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी बनी गाला में, आगे करके कहीं पे। तो वहाँ पे वो कहते हैं वहाँ से एक पार्टी आई, उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब, हमारी जगह बिक नहीं रही है, सोसाइटी, हमारे पैसे भी फंसे हुए, तो अगर आप हमें इजाजत दे दें कि हम वहां पे एक प्लॉट पे बड़ा सा बोर्ड लगा दें कि ये प्लॉट इमरान खान साहब का, तो हम वो प्लॉट आपको दे देंगे, उस तरह। तो खान साहब ने कहा नहीं यार, मैंने वो प्लॉट क्या आपसे लेना है, वैसे जमीन कितने की है? तो उन्होंने पता नहीं कितने की जमीन थी, बहुत कम था। तो खान साहब ने हाँ की उनके साथ, तो वो सेल हो गई, प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी हो गई। तो वहां से फिर वो आए वापस इनके पास, उन्होंने कहा जी कमाल हो गया, हमारी सोसाइटी बड़ी अच्छी निकल गई है, तो आपका ये प्लॉट जो है ये 5 करोड़ का हो गया वहां पे, तो आप अगर कहें तो हम आपको पैसे दे दें। खान साहब ने कहा जी कि नहीं, वो पैसे उस वक्त पेशावर वाला बन रहा था जी शौकत खानम। खान साहब ने कहा ये 5 करोड़ का चेक आप उनको दें। हाँ, वो चेक लेके आए थे उनके पास, 5 करोड़ का चेक उनको दे दें। तो IK was the biggest donor yeah, absolutely, actually for पेशावर का शौकत खानम का वो 5 करोड़ का जो चेक था जी। तो इस किस्म का आदमी।